तो देखिए जी, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 10 है और क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक इसमें हम डील करेंगे, ठीक है। और ये कल का ही टाइप पे बेसिस है। तो जैसा कि आप सवाल पे देख सकते हैं, कह रहा है क्या कि 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, यानी कि कोई वस्तु था उसको कितने में बेचा, 717 में बेचा। कहता है हुआ लाभ, यानी इस पर लाभ हुआ है। उसी वस्तु को 527 में बेचने पर, तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा SP1 है और यहाँ पे कोई CP था और यहाँ पे मैं SP2 मान लेता हूँ, ठीक है। यानी इसे जब 717 में बेचने पर इसका जो लाभ हुआ, यहाँ से मैं अगर मैं देखें प्रॉफिट हुआ, वो जो है 527 रुपये। 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। यानी इसका जो लाभ है इसकी हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। तो 11.1/9% की वैल्यू क्या बनेगी, तो बनेगी 1/9। यानी कि अगर इसकी हानि, ये क्या बताता है, हमारा ओरिजिनल प्राइस को बताता है, ठीक है, ओरिजिनल को जिसके बारे में कहा जाए। तो हानि से 1/9 ज़्यादा है, तो कहने को लग ये अगर इसका हानि 9 यूनिट रहा होगा तो इसका एक ज़्यादा लाभ हुआ होगा, यानी कि +10 यूनिट क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। इतनी बात बराबर है। कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम CP निकाल लेते हैं। तो हमारा फंडा क्या था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, तो ये प्लस का 10 और ये माइनस का 9। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 + 9 यानी कि 19 यूनिट, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 19 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो 527 में से अगर आप 173 करोगे तो हो जाएगा 700। 173 और 17 कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 और 7 2 9 और ये 1, यानी 190 रुपये। यानी इन दोनों का बीच का जो हुआ कितना, 190 रुपये हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर आप यहाँ से देख सकते हो, 7 में से 7 जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा 9, 6 में से 5 जाएगा 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी हमारी 10 रुपये। इतनी बात बराबर है। तो यहाँ से जो ये हमारा 1 यूनिट की 10 आई, तो ये 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यानी तो 10 कर देंगे यहाँ पे, यानी ये आएगी 100 रुपये। और यहाँ से करेंगे तो आएगी 90 रुपये, ठीक है। अब या तो हम विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दें तो CP निकल जाएगा, या तो विक्रय मूल्य में लाभ को घटा दें तो CP निकल जाएगा। तो हम लाभ में से CP को घटा देते हैं, 100 रुपये को घटा देते हैं, तो कितना बनेगा हमारा यहाँ पे 617 रुपये बनेगा, ठीक है। क्योंकि 717 में से 100 रुपये जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है SP माइनस CP। तो यहाँ पे CP निकल जाएगा हमारा क्या, SP माइनस P, ठीक है। तो यहाँ पे SP हमारा है 717 रुपये और माइनस का 100 रुपये कर देंगे तो आ जाएगा 617 रुपये। ये हमारा निकल गया 617 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस। आगे कर रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए, 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो देखिए 617 का 10% क्या हो जाएगा हमारा, 61.7 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। 617 का 10% का फ्रैक्शन बनेगा हमारा कितना, 1/10। तो जब आप करेंगे तो आ जाएगा 61.7, यानी इसमें ऐड कर देंगे 61.7, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, यानी कि 678.7 रुपये में बेचना पड़ेगा। इतनी बात बराबर है। और यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। 10% लाभ कमाएंगे इस पर, CP पर।
देखिए, कह रहा है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ा देता है। हमने पहले माना कोई वस्तु का CP 100 यूनिट था तो उसे 125% बढ़ा दिया, यानी कितना कर दिया, 225 कर दिया उसका मार्क प्राइस। फिर जो है 25% का छूट दिया, तो 225 का छूट दिया था, यानी 225 का हमने 75% निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से 200, अगर 25% का छूट दिया यानी कि 75% में बेचा होगा सामान, तो जब करेंगे तो ये हमारा 168.75 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि क्रय मूल्य 640 है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितना है, 640, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6.4। हमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य, तो 167 में 0.7 में जो गुना कर देंगे 6.4 को, तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है, वस्तु है। ठीक है, यानी 7 केले खरीदता है, और यहाँ पे आ गया हमारा रुपये, कितने रुपए में, 6 रुपये में। ये क्या था उसका, ये इसका CP था। और कह रहा है कि 7 रुपये में 6 केले बेच देता है। ठीक है, 7 रुपये में क्या करता है, 6 केले बेच देता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल सेम करेंगे। ठीक है, आर्टिकल सेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम से गुना कर देंगे। तो यहाँ कर देंगे हम 7 से गुना, और यहाँ कर देंगे 6 से गुना। जब यहाँ 6 से किए तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 6 छक्के 36 यूनिट रुपये, और ये आ जाएगा 49 रुपये। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। 13 का लाभ होगा कितने पे, 13 का लाभ होगा 36 पे, तो फिर 100 पे कितना। ठीक है, जब इसे काटापिटी करें तो आ जाएगा 9 चौके 36, 25 चौके 100, 13 25 65 यानी 6, 13 दूनी 26 और 6 32। जब इसे आप करोगे तो आ जाएगा 9 27, ये आ जाएगा 5 पॉइंट लगाएंगे, नहीं सॉरी 9 छक्का 54, 5 आ जाएगा 1 पॉइंट लगाएंगे 0, यानी कि इसका जो लाभ होगा 36.1% का क्या होगा, इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, और यही मेरा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए, आज हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केले खरीदता है, तो यहाँ से मान लेता हूँ कि ये हमारा आर्टिकल हो गया, और ये हमारा प्राइस हो गया, यानी कि 3 रुपये में 4 केले खरीदता है। ठीक है, CP, और कह रहा है कि 4 रुपये में 3 केले बेचता है। ठीक है, 4 रुपये में 3 केले बेचता है, तो परिणाम क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, आर्टिकल सेम कर देंगे, इधर 4 से गुना और इधर 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना कर देंगे और इधर 4 से, तो ये आ जाएगा 3 3 9, ये आ जाएगा 4 चौक 16, 7 का फ़ायदा होगा 9 पे, तो 100 पे कितना। ठीक, तो जब करोगे तो ये आ जाएगा, यानी 1/9 होता है कितना, ये होता है 11 से 1/9, तो 7 और 9 का हो जाएगा, इधर 7 से गुना कर देंगे, यानी कि 77 से ही 7/9% का क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, इतना का लाभ हो जाएगा, 77 से ही 7/9%।
इसका प्रॉफिट हो जाएगा। आर्टिकल सेम कर देना यहाँ पे, ठीक है। और जो चीज़ इधर हम आर्टिकल सेम करेंगे, कभी 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखिए इसे हम डिटेल मेथड में करते हैं, बेसिक से करते हैं। करा कि एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 के नग से भाव से खरीदे, यानी कि उसका सीपी क्या था कि 11 वस्तु का दाम था 10 रुपये, तो एक वस्तु का दाम कितना हो गया 10/11 रुपये, ठीक है। कि इसका सीपी हो गया। और क्या करा कि एसपी जो था उसका 11 रुपये में 10 के नग से भाव से बेचते हैं, यानी कि 10 वस्तु का दाम था 11 रुपये, तो एक वस्तु में कितना बेचा हुआ 11/10 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका प्रॉफिट कितना का हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा एसपी माइनस सीपी, यानी कि 11/10 माइनस 10/11, ये इसका एसपी हो गया, इसका सीपी हो गया। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 121 माइनस 100/110 करोगे तो कितना आ जाएगा 21/110। ये क्या आया, इसका लाभ आया। लाभ किस पे होता है, सीपी पर होता है। तो 21/110 का लाभ हुआ कितने पे 10/11 पे, तो फिर 100 पे कितना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे 11/110 गुना 11/10, इससे ये ख़त्म हो गया, हुआ कितना 21/10, ठीक है। यानी कि 2.1% का क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 2.4, यहाँ पे मैंने गलती करी, यहाँ पे इससे 100, सब कुछ तो ठीक ही था। 21 का लाभ हुआ कितने पे, इतने पे, हाँ ये 100 था हमारा, सॉरी 21 का लेगा इसका, यानी 100 यूनिट हो गया। 21 का लाभ हुआ 100 पे, तो कितना का हुआ 21% का लाभ हुआ, ठीक है। ये हमारा बेसिक मेथड था। अब आते हैं इसका सेकेंड मेथड पे। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपये में, यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये आर्टिकल है और इसका प्राइस है। कह रहा है 10 रुपये में 11 नग के भाव से खरीदे, ये इसका सीपी था। और क्या कह रहा है कि इस पर क्या हुआ कि 11 रुपये में 10 के नग से भाव से बेच दिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बराबर कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 100 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा 121 रुपये, ठीक है। मैंने आर्टिकल बराबर कर दिया। आर्टिकल बराबर करने में अगर इधर मैंने 10 से गुना किया है तो उसके सेम साइड में 10 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 21 का लाभ हुआ 100 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आ जाएगा 21%। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। ओके, सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।